हम जो रोज खाना खाते हैं, हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं कि जो प्लेट में है, जो पैकेट में है और जो बोतल में है, वो सेफ होगा। क्योंकि अगर इस पर भी डाउट करेंगे तो फिर भरोसा बचता ही कहाँ है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, भरोसा और रियलिटी दोनों अलग अलग चीजें हो चुकी हैं। सुबह का दूध, दोपहर का खाना, शाम की चाय और रात का डिनर। ज्यादातर लोग सोचते भी नहीं है कि जो हम खा रहे हैं उसमें क्या मिला हो सकता है। हम अज्यूम करते हैं कि अथॉरिटी इन सबको चेक करती होंगी और जो भी प्रोडक्ट हमारी प्लेट में खाने के लिए है वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट है। और यही असम्पशन सबसे ज्यादा रिस्की है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर एक चीज मिलावटी है, लेकिन सच ये है कि मिलावट इतनी कॉमन हो चुकी है कि अक्सर पकड़ने के बाद ही सामने आती है। हर साल फूड अथॉरिटीज अलग अलग स्टेट्स में हजारों फूड सैंपल टेस्ट करती हैं और काफी केसेस में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज मिलती है। इसमें प्रॉब्लम स्केल का नहीं है। और सबसे बड़ी बात, लिक्विड फूड के साथ मैनिपुलेशन सबसे आसान होती है। उसमें कलर, थिकनेस, टेस्ट सब एडजस्ट किया जा सकता है। एक नॉर्मल फैमिली के एक्सपीरियंस के बारे में सोचिए। रोज दूध आता है, कलर भी सेम होता है, टेस्ट भी सेम होता है, किसी को कोई डाउट नहीं होता जब तक कि किसी हेल्थ इश्यू के बाद टेस्ट नहीं होते और उस मोमेंट पे पता चलता है कि कोई प्रॉब्लम या डिसीज नहीं है, बस अब तक दिखी नहीं थी। और यही लिक्विड प्रोडक्ट के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है, इनकी मिलावट को आंखों से नहीं पकड़ा जा सकता। अब बात करते हैं किचन की सबसे बेसिक चीजें, मतलब कि डेली यूज होने वाले प्रोडक्ट। यहाँ सिर्फ कंपटीशन प्राइस का होता है और जब प्राइस नीचे लाना होता है तो क्वालिटी कंप्रोमाइज सबसे पहला स्टेप होता है। और इसी वजह से रूटीन इंस्पेक्शन में कुकिंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स में क्वालिटी डेविएशन रेगुलरली रिपोर्ट होती रहती है। एक कंज्यूमर होने के नाते हम सिर्फ लेबल पढ़ सकते हैं पर अंदर का प्रोसेस नहीं देख सकते। इसीलिए जो हम खाते हैं वो कभी कभी उतना सेफ नहीं होता जितना दिखता है और धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइज्ड प्रोडक्ट हमारी लाइफ के लिए नॉर्मल बन जाते हैं। अब उन लोगों की बात करते हैं जो कॉन्शियसली हेल्थी रहना चाहते हैं, क्योंकि हेल्थ प्रोडक्ट में ट्रस्ट सबसे ज्यादा होता है। एक जिम गोइंग पर्सन जो रेगुलर वर्कआउट करता है, एक डिसिप्लिन रूटीन फॉलो करता है और एक प्रोडक्ट कंज्यूम करता है जो सिर्फ हेल्थ के नाम पे लिया था उसने। उसकी पैकेजिंग प्रोफेशनल थी, मार्केटिंग कन्विंसिंग थी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कंज्यूमर अज्यूम करता है और ट्रस्ट करता है पर कभी प्रोडक्ट को वेरीफाई नहीं करता और सबसे ज्यादा इसी गैप का मिसयूज होता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मिलावट कंटिन्यू क्यों है। इसके कुछ कारण हैं, जैसे कि डिमांड हाई है, सप्लाई चेन लंबी है और चेकिंग हर जगह पे इक्वल नहीं है। ये इशू किसी सेलर और सप्लायर का नहीं है, ये पूरे सिस्टम का एक वीक पॉइंट है। और एज ए कंज्यूमर हम क्यों नहीं रियलाइज कर पाते कि ये प्रोडक्ट असली है या फेक। हमें टेस्ट धीरे धीरे नॉर्मल लगने लगता है और बॉडी इसको एडजस्ट करना शुरू कर देती है। और जब तक कोई एक्सट्रीम प्रॉब्लम ना हो हम लोग सवाल नहीं करते और यही साइलेंस सिस्टम को और कंफर्टेबल बना देता है। लेकिन हर प्रोडक्ट गलत नहीं होता, हर सेलर डिसऑनेस्ट नहीं होता, लेकिन जब ओवरसाइट वीक हो तो अवेयरनेस ही सबसे पहला डिफेंस है। तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है, ना ही पैनिक होने की। बस इतना याद रखिए, अंधा भरोसा भी रिस्क होता है। आपके हिसाब से अगर आज आप शॉपिंग करने जाओ तो किस चीज को आप सबसे पहले डाउट से देखोगे? कमेंट में लिखिए और अगर वीडियो यूजफुल लगा तो शेयर जरूर कीजिए।